हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पॉलिटी के सारे वीडियोस को एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत करना है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इनके सारे जो टॉपिक समझ में आए तो आप जो है ज़रूर जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि सारे वीडियोस जो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके कुछ आर्टिकल्स हैं 74 और 75, जो कि मैं पिछले वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस किया था, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अन्य बातों को। और साथ ही साथ इसमें जो मुख्य तथ्य है कि नाम मात्र शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होता है संसद का, और जो वास्तविक शक्ति होता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाम मात्र शक्ति प्राप्त है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको आगे मैं बता दूं किसकी योग्यता का, तो आप देखो लोकसभा या राज्यसभा किसी के सदस्य जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। बट एक इसमें क्या प्रोविज़न है कि उसे जो है 6 महीने के अंदर जो है अपनी सदस्यता को साबित करनी होगी कि वो किस सदन के सदस्य हैं। ठीक है, ये बातें को ध्यान में रखिएगा। और जो मंत्रिपरिषद का हर एक जो मंत्री है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जनता का सदन के रूप में जो है लोकसभा को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सारी बातों का जो डिस्कशंस होता है। मंत्री के प्रकार की अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मुख्य बातें निकल करके आती है, उप मंत्री जो कि प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए होता है, जो सभी विभाग यानी कि आप कह सकते हो कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी के गतिविधियों को प्रशासनिक रूप से देखता है। ठीक है, आगे इसका देखो, राज्य मंत्री क्या करता है, कैबिनेट मंत्री का सहायक के रूप में कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो इसका काम क्या है, मुख्य रूप से जो भी मंत्रालय होती है, जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, ये सभी इन्हीं के हाथ में होता है। अब देखो, इसे मैं एक ग्राफ के माध्यम से अगर आपको बता दूं कि अगर राज्य मंत्री कौन होता है, उप मंत्री कौन होता है और मंत्री परिषद कौन होता है, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि उप मंत्री जो है तीनों का सहायक होता है, और राज्य मंत्री जो है कैबिनेट का सहायक होता है केवल, और जो है मंत्री परिषद वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह से समझ सकते हो। यदि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं ये जो है सामूहिक रूप से जो है सभी को त्यागपत्र देना होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इस बातों को। और अगर आगे हम लोग चले तो यहाँ पे देखो क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा होने के पीछे जो रीज़न है, सभी एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं। और उत्तरदायी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि एक छोटा सा घर से मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो घर में क्या होता है, गार्जियन है वो उनके सारे कामों को, आप लोगों के कामों को देखभाल करेगा, और गार्जियन का मतलब कि बातों को भी आपको रखना है। लेकिन एक बात है, अगर घर में किन्हीं को कष्ट होता है तो सभी को कष्ट हो जाता है, तो एक को कष्ट हुआ तो सभी परेशान हैं। इस तरह से ही होता है कि एक दूसरे पे उत्तरदायी होते हैं, तो एक को अगर हटाया गया तो सभी हट जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला जो मंत्रिपरिषद के कार्य को अगर हम लोग देखना चाहें एक पॉइंट में, तो क्या है, तो राष्ट्रपति का सहायता करना इनका कार्य है। विकासात्मक कार्य जो होता है, किसी भी क्षेत्र का विकास करना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, या फिर जो है बिजली की समस्या, या फिर कोई भी लाइट की समस्या, देन मीन वही हुआ, यानी कि किसी भी तरह का अनाज का समस्या, स्कूल का समस्या, ये सारे कार्यों को इनको देखना है और उन्हें क्रियान्वित करना है। और बजट में विवरण पेश करना है कि किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च करना है, नीति निर्माण में कार्य करना है। ये सारी बातों को भी ध्यान में रखना है।
आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्या है कि नीति निर्माण कार्य करना इनका कार्य है, और देश को आगे बढ़ाना जो है इनका महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। तो आप इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो आप डेफिनेटली एक छोटा सा नोट अगर आपका कभी आ जाए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के विषय में तो आप डेफिनेटली लिख पाओगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। आगे हम लोग चले तो देखेंगे क्या मंत्रिपरिषद का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका जो आकार होता है वो जो है 70 से 75 मंत्रियां होती है, जिसमें उप मंत्री, राज्य मंत्री और जो है कैबिनेट, ये सारे मिला करके होते हैं। जो 74 और 75 आर्टिकल्स में आपको इनका विवरण देखने को मिलेगा। और अगर आगे हम लोग चले मंत्रिमंडल में तो इसका आकार जो है 15 से 20 मंत्रियों का ही होता है। इसकी शक्ति जो है स्वयं पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसका विवरण आपको मूल संविधान में यानी कि जो प्रारंभ में बना था उसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब 44 संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पे इसके बातों को शामिल किया गया, जो कि आर्टिकल 352 में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी प्रेजेंट करूंगा, तो उसके रिलेटेड मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदाच्युति को विवेचित करता है। तो ये अनुच्छेद 75 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग चले तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये मतलब किसके अंतर्गत, तो विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन जो अगर हम लोग डिस्कस करें वो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का, यानी राज्य सरकार, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का नहीं, केवल केंद्रीय सरकार का। ओके, आगे अगर हम लोग चले कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, इसमें ऑप्शन 4 हैं, आप देख सकते हो। इसमें कैबिनेट स्तर के जो है मंत्री का जो है तात्पर्य कैबिनेट से। तो आप यहाँ एक बात समझ लो कि ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की क्वेश्चन आपको कथन वाला आपको मिलेगा डेफिनेटली देखने को, कि मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, और कारण में जो है संसदीय प्रणाली में मंत्री का उत्तरदायित्व एवं सिद्धांत का कार्य करती है। तो इसमें देखिए कथन और जो कंटेंट है यानी कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ये सही है, लाभ के पद पर निर्णय कौन करता है, तो ये संघीय संसद करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी जो है संसद के मुंह नहीं देखे, तो ये चौधरी चरण सिंह हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो कौन है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित है, तो ये गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर आधारित है। आई होप आपने इन सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कहीं भी तब भी डाउट्स रहते हैं आपके तो कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ सुझाव दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या बदलाव करना है, ये सारी बातों को जरूर रखिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।